दहशतगर्दों ने जाफर एक्सप्रेस के यरगमाल तमाम मुसाफिर बाजियाब। क्लियरेंस ऑपरेशन में 33 दहशतगर्द मारे गए। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ के मुताबिक दहशतगर्दों ने ऑपरेशन से कबल 21 मुसाफिरों को शहीद किया और FC के 4 एहलकार शहीद हुए। दहशतगर्द अफगानिस्तान में अपने सहूलतकारों से राब्ते में थे। दहशतगर्दों ने खवातीन और बच्चों समेत तमाम यरगमालियों को इंसानी ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। खुदकुश बमबार यरगमालियों के पास बैठे रहे। सिक्योरिटी फोर्सेस के निशानाबाजों ने खुदकुश बमबारों को हिलाक किया। मासूम जान बचाने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन इंतहाई महारत और एहतियात से किया गया। बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया। एक तो इंडियन मीडिया की तरफ से सियासी नासिर जिन्होंने पाकिस्तान में अफसोसनाक अंदोनाक वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए तरीके इंसाफ ने इस्तेमाल किया, बहुत ही अफसोसनाक है। और वो BLA की जबान बोल रहे थे, वो इंडियन मीडिया की जबान बोल रहे थे। इंडियन मीडिया, BLA और PTI एक जबान बोल रही थी इस वाक़े के ऊपर। किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी कि वो इस तरह के वाक़यात करे। ये दहशतगर्दी का जो नासूर है, हम इसको जड़ से उखाड़ेंगे। जब तक इसका खात्मा नहीं हो जाता हम चैन से नहीं बैठेंगे। BLA की साजिश नाकाम हुई और तमाम दहशतगर्द मारे गए। उनके हैंडलर्स और सपोर्टर्स का ताक़ुब किया जाएगा। दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से उखाड़ेंगे। पाकिस्तान को अमन का गहवारा बनाएंगे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की गुफ्तगू। कहा, भारतीय मीडिया ने जाफर एक्सप्रेस ट्रेन के वाक़े पर बहुत प्रोपेगेंडा किया। पाकिस्तान में बाज़ सियासी अनासिर ने इस वाक़े को अपनी सियासत चमकाने के लिए इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया, BLA और PTI ने इस वाक़े पर एक जुबान बोली। झूठा बयानियाँ चलाने वालों को शर्मसार होना चाहिए। कौन ये कत्लो गारत कर रहा है? क्यों हम नाम लेते हुए घबराते हैं? क्या उनको बार बार रियासत ने मौका नहीं दिया? वायलेंस, बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहती है। ये कौन सी बलोच रवायात हैं? कौमियत के भी कोई असूल होते हैं। आप निहत्ते लोगों को ट्रेनों पे हमला करते हैं, मासूम औरतों को मारते हैं, बच्चों को मारते हैं, उनको यरगमाल बनाते हैं। जो भी वायलेंस करेगा, जो रियासत पाकिस्तान को तोड़ने की बात करेगा, रियासत मुकम्मल तौर पर उनका कला कमा करेगी। हम दहशतगर्दों और कातिलों के नाम लेते क्यों घबराते हैं? क्यों हकीकत पर मबनी बात नहीं की जाती? आइन ने कौन सा हक हमें नहीं दिया? रियासत के खिलाफ जो बंदूक उठाएगा उसका कला कमा करेंगे। वज़ीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का सूबाई असम्बली में खिताब। कहा, जंग और कौमियत के भी कुछ असूल होते हैं। चुन चुन कर बलोच और मेहनत कशों को मारना क्या हमारी रवायात का हिस्सा है? दहशतगर्द तशद्दुद और बंदूक के जोर पर अपना नजरिया मुसल्लत करना चाहते हैं। मासूम निहत्ते शहरियों को निशाना बनाने वालों में 1 इंच पर भी कब्जा करने की ताकत नहीं। कहा, इन कैमरा ब्रीफिंग में कई बार बता चुका हूं, वो लोग डायलॉग के लिए तैयार नहीं। हम कब तक पाकिस्तान तोड़ने की बातें बर्दाश्त करेंगे? वो आपको मार रहे हैं और आपका जरगा करने की बात कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का राब्ता। जाफर एक्सप्रेस दहशतगर्दी पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा, पूरी कौम बुज़दिलाना हमले और मासूम जानों की ज़िया पर सदमे में है। बुज़दिलाना हमले पाकिस्तान के अमन के अज़्म को मुतज़लज़ल नहीं कर सके। उधर वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला सरफराज बुगटी का राब्ता। दोनों रहनुमाओं को मौसर ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरोकार लाने के अज़्म का यादा। मोहसिन नकवी ने कहा, बलोचिस्तान में क़याम अमन के लिए सूबाई हुकूमत को हर तरह का ताउन फराहम कर रही हैं और करते रहेंगे। हम मालगाड़ी में आए, FC वाले ने हमें माशाल्लाह बड़ी खिदमत की। उन्होंने रोज़ा भी खुलवाया है। उसके अलावा जो है ना, हमें मालगाड़ी मंगाई है, फिर हमें मच पहुँचाया गया। मच में भी रोटी दी है FC वालों ने और बड़ी खिदमत की है। जो ट्रेन पे हादसा हुआ है, हम लोग फिर हमें वहाँ से FC वालों ने और पाक आर्मी वालों ने लेके यहाँ से भी पहुँचाया है। तो अभी बाहिफाजत हमें पंजाब रवाना कर रहे हैं। बाजियाब होने वाले मुसाफिरों को बाहिफाजत वापस लाने पर पाक फौज से इज़हार तशक्कुर। पाक फौज और FC को खिराज तहसीन। मुसाफिरों के मुताबिक जाफर एक्सप्रेस में अचानक धमाका हुआ और फायरिंग शुरू हो गई। FC ने हमें फौरी रेस्क्यू किया, हमारा बहुत ख्याल रखा। पाक आर्मी और FC ने सिब्बी पहुंचाया, जहां से पंजाब रवाना किया जाएगा। बाजियाब मुसाफिरों का कहना है कि FC के जवानों ने दहशतगर्दों के हमले का जवाब भरपूर दिया और कैद से 152 मुसाफिरों को रिहा करा लिया। 8 नंबर टनल के करीब
कुछ दहशतगर्दों ने इस पर हमला किया और बम ब्लास्ट भी किया, जिसकी वजह से ट्रक को भी नुकसान पहुंचा। और अब जो सूरत हाल है कि उन्होंने शाम तक जो हमारे एफसी के जवान थे उन्होंने काफी अच्छा ऑपरेशन किया। सदर नून लीग नवाज शरीफ का जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले पर इजहार गम और गुस्सा। एक बयान में कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयां पाकिस्तान के अमन व अमान को सबूताज नहीं कर सकती। दुख की इस घड़ी में तमाम हमदर्दियां शहदा के अहले खाना के साथ हैं। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़े हैं अमेरिकी सफारतखाने की ट्रेन हमले की मजम्मत। एक बयान में कहा कि पाकिस्तानी अवाम को तशद्दुद और खौफ से आज़ाद ज़िंदगी गुजारने का हक हासिल है। अमेरिका पाकिस्तान का मजबूत शराकत किरदार रहेगा। चीन के जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्द हमले की शदीद मजम्मत। चीन का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की भरपूर हमायत जारी रखने का अज़्म का इजहार। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन पाकिस्तान के साथ इंसदाद दहशतगर्दी और सिक्योरिटी ताउन मजबूत बनाने के लिए तैयार है। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की भी मजम्मत। एंटोनियो गुतेरेस ने कहा कि मासूम मुसाफिरों को यरगमाल बनाए जाने की खबर पर अफसोस है। दहशतगर्दी किसी एक सूबे का नहीं बल्कि पूरी कौम का मसला है, मगर वफाक इस हवाले से कुछ नहीं कर रहा। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा हैं, पूरी दुनिया का दौरा किया मगर अफगानिस्तान जाना गवारा नहीं किया। दहशतगर्दी का बराह रास्त ताल्लुक अफगानिस्तान से है। NFC अवार्ड में जमशुदा इस्लाह का पूरा हिस्सा नहीं दिया जा रहा। कहा सिंध को कच्चे के डाकू ने यरगमाल बनाया हुआ है। कराची में राजनी और डकैती मामूल बन चुकी है। वक्ती तौर पे कोई जुमला होता है, वहाँ कोई दोस्त खड़ा होता है पास, वो उसको रिकॉर्ड कर लेता है, बात को बड़ा कर देता है। ऐसी कोई बात नहीं है, ये बड़ा एक मामूली सा उनमें आपस में एक मुकालमा हुआ, कोई इख्तलाफात नहीं है। देखें, ये छोटी मोटी शख्सी बातें होती हैं, हमारा नज़रिया एक है, लीडर एक है, हमारी जद्दोजहद एक है। PTI रहनुमा सलमान अकरम राजा ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। कहा कल जो वाक़या अडयाला के बाहर हुआ ये आम बात है, छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, नजरिया एक है, लीडर एक है, मकसद एक है। कहा मौजूदा हालात का तकाजा है कि अपोजिशन और हुकूमत समेत तमाम मुक़तदा इदारे एक मेज़ पर बैठे हैं। कोई 2 कदम चलने के बाद छोड़ देगा तो वो अपना नुकसान करेगा। सेनेट में अपोजिशन लीडर शिबली फराज ने कहा कि मुल्क में सियासी अदम इस्तेहकाम का फ़ायदा मुल्क दुश्मन कुव्वतें उठा रही हैं। पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ रही है। सियासी इस्तेहकाम तभी आएगा जब अवामी लीडर बाहर होगा। शिबली फराज ने पार्टी में इख्तलाफात की तस्दीक की। कहा बड़ी हमायत, बड़ी जमात में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान राब्ते बहाल। पंजाब में पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए दोनों जमातों की कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास 15 मार्च को तलब। इजलास गवर्नर हाउस लाहौर में शाम 4 बजे होगा। पीपल्स पार्टी के शिकवे दूर किए जाएंगे। इजलास की मेज़बानी गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदूर की मुलाकात। मुआशी इस्तेहकाम पर हुकूमती टीम की तारीफ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि कारोबारी बरादरी ने मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद सनअत और तिजारत का सिलसिला जारी रखा। मुआशी इस्तेहकाम का हसूल पहले जीना है, मुल्क की तरक्की का सफ़र अब शुरू हुआ है। मईशत की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना है। कारोबारी बरादरी के मसाइल का हल अवलीन तरजीह है। हुकूमत आपका भरपूर साथ देगी। क्रेडिट रेटिंग की बैनुल-अक़वामी एजेंसी मोडीज ने पाकिस्तानी बैंकों का मंजरनामा मुस्तहकम से मुस्बत कर दिया। मोडीज का कहना है कि मुस्बत मंजरनामा बैंकों की लचकदार माली कारकर्दगी के सबब किया गया। मुस्बत मंजरनामा 1 साल कबल के मुकाबले में बेहतर मुआशी हालात का इजहार भी है। रवां साल 2025 में पाकिस्तान की मुआशी नमू 3% मुतवक्के है। IMF प्रोग्राम से पाकिस्तान के लिए फंडिंग के इम्कानात में बेहतरी आएगी। रवां माली साल पाकिस्तान की बैरूनी फाइनेंसिंग की ज़रूरत तकरीबन $21 अरब है। पाकिस्तान की बैरूनी अपोजिशन अब भी नाजुक है, जबकि पाकिस्तान में महंगाई की वजह से समाजी तनाव बढ़ने का खदशा है।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने TDCP डबल डेकर बस के किरायों में इजाफा मुस्तरद कर दिया। किराए में 200 से 500 रुपए तक इजाफा किया गया था। वज़ीर आला की हिदायत पर पुराने किराए बहाल। मरियम नवाज ने कहा, डबल डेकर बस सर्विस अवाम की सैर व तफरी के लिए शुरू की गई। सैर व सियाहत की बेहतरीन सहूलियात कम अज़ कम चार्जेस पर मुहैया कर रहे हैं और करते रहेंगे। मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी शहरियों के वीज़े पर कोई बाज़ाब्ता पाबंदी नहीं, सख्त जांच पड़ताल की वजह से मुख्तलिफ मसाइल हैं। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने वीज़ों के हवाले से कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। कहा, कुछ पाकिस्तानी शहरी जाली डिग्री और जाली मुलाजमत के मुआहदे जमा कराते पाए गए हैं। कुछ अपने वीज़ों से ज़्यादा क़याम कर चुके हैं। बाज़ सियासी और मुजरमाना सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। पाकिस्तानी कम्यूनिटी के कुछ अरकान को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स का नामुनासिब इस्तेमाल करते पाया गया। वज़ीर ख़ारजा ने अपने जवाब में कहा कि हुकूमत और वज़ारत ख़ारजा इस मामले पर UAE से मुसलसल राब्ते में है। अबूज़ेबी में पाकिस्तानी सफारतखाने ने मुत्तहिदा अरब अमारात हुकूमत के साथ वज़ारती और अंडर सेक्रेटरी सतह पर मामला उठाया। वज़ारत ख़ारजा के अफसरान इस्लामाबाद में UAE सफारतखाने के साथ मामला उठा रहे हैं। रवां साल पावर सेक्टर के गर्दिशी कर्जों में कमी आने लगी। जून 2024 में गर्दिशी कर्जा 2393 अरब रुपए था, जो दिसंबर 2024 में कम होकर 2384 अरब रुपए रह गया। वफाकी वजीर अवैस लगारी ने कौमी असम्बली में तहरीरी जवाब जमा करा दिया। जवाब में कहा गया कि रवां माली साल के पहले 6 माह में गर्दिशी कर्जा 9 अरब रुपए कम हुआ है। कौमी असम्बली इजलास में वज़रा की अदम मौजूदगी पर पीपल्स पार्टी ने एक मरतबा फिर सवालात उठा दिए। सैयद नवीद कमर ने कहा कि अगर यहाँ कोई मौजूद नहीं तो काबीना में तोसी क्यों की गई। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े की भी पीपल्स पार्टी के मौक़िफ़ की हमायत। नूर आलम खान ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दोस्तों से दरख्वास्त है अपोजिशन में बैठी पीपल्स पार्टी की किसी बात पर हुकूमत कान नहीं धर रही। सिंध हुकूमत की एक साला कारकर्दगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ब्रीफिंग। कहा, सिंध हुकूमत ने माजूर अफराद के लिए चंद मिसाल इक़दामात किए। 10 करोड़ रुपए से शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो स्कॉलरशिप एंडोमेंट फंड कायम। अगले साल तक हम 5 लाख सोलर यूनिट्स तकसीम कर चुके होंगे। एग्रीकल्चर रिसर्च में हमारे काफ़ी काम चल रहे हैं। रेस्क्यू सर्विस 11, 22 का मॉनिटरिंग सिस्टम कायम किया गया है। बलोचिस्तान के बेशतर इलाकों में बारिश और यालाबारी। कोयटा, ज़ियारत, पशीन और किला अब्दुल्ला में बादल बरसेंगे। पिशावर, सवात, मंगोरा और शुमाली वज़ीरिस्तान में बारिश से मौसम सर्द। ज़िला खैबर में शदीद बारिशों से छतें गिरने के 2 मुख्तलिफ वाक़यात। खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाम बहक और 2 शदीद ज़ख्मी। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के बाज़ इलाकों में बारिश और ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, शुमाली बलोचिस्तान और बालाई पंजाब में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में मौसम गर्म और खुश्क। गुज़िश्ता रोज़ ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 39.5 डिग्री रहा। पाकिस्तान 2024 के आलूदा तरीन ममालिक की फहरिस्त में 3रे नंबर पर। स्विस एयर टेक्नोलॉजी कंपनी की जानिब से सालाना रिपोर्ट जारी। रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को 2024 में रिकॉर्ड स्मोक सीजन का सामना करना पड़ा। खासतौर पर पंजाब में सूरत हाल को आफत करार दिया गया और तकरीबन 20 लाख अफराद को सेहत के मसाइल के नतीजे में इलाज करवाना पड़ा।